अमेरिका का एल्बेमा साल 1914 यहाँ रहने वाले एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का। ये लड़का अपने माता पिता की 8 संतानों में 7वें नंबर पर था। इनके पिता उधार की जमीन पर खेती किया करते थे। इस बच्चे के जन्म के कुछ ही वक्त बाद इसके पिता ने घर छोड़ दिया और माँ ने दूसरी शादी कर ली और अब माँ के दूसरे पति के 6 बच्चे भी इस फैमिली के साथ जुड़ गए। यानी इस घर में खाने वालों की संख्या लगभग डबल हो गई, लेकिन खिलाने वालों की जेब अब भी खाली ही थी। अन्य अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों के साथ इस परिवार को भी नस्लीय भेदभाव, हिंसा के कारण साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट होना पड़ा था। ये परिवार नॉर्थ में डेट्रॉइट की ओर चला गया। वहां उन्होंने फिर से घर बसाया। हमारी कहानी के इस लड़के ने वहां का स्कूल भी ज्वाइन कर दिया, लेकिन घर के हालात को देखते हुए 15 साल की उम्र में ही उसको स्कूल छोड़ना पड़ गया। और परिवार की मदद करते हुए इन्हीं सालों में इस लड़के के दोस्त ने इसको दुनिया के महानतम मुक्केबाजों में से एक जो लुइस बना दिया। जी हाँ, जो कि एमेचर बॉक्सिंग दोस्त ने एक दिन उनको अपने साथ एक मैच करने के लिए बना लिया और यहीं से शुरू हुआ जो का ऐतिहासिक करियर। साल 1934 तक जो ने 54 एमेचर फाइट में से 50 को जीत लिया था, जिसमें से 43 नॉकआउट के जरिए जीती गई। एमेचर फाइट्स के बाद जो ने हेवीवेट कैटेगरी में कदम रखा और यहाँ भी मैच जीतने शुरू कर दिए। अटैकिंग अंदाज ने उनको बहुत जल्द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का हीरो बना दिया। जो लुइस जूनियर ने अपने पिता के ऊपर लिखी किताब में दावा किया है कि मशहूर नेल्सन मंडेला भी रेडियो पर जो की फाइट्स लाइव सुना करते थे। उन्होंने लिखा, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला जब वो रोबेन द्वीप से मुक्त होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो साउथ अफ्रीका में हजारों अश्वेत लोगों के साथ रेडियो पर मेरे पिता की फाइट को सुनने के लिए जागते थे। इससे उनको उम्मीद मिलती थी। जो कई सारी फाइट्स जीतकर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को काफी आगे लेकर गए। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी एक फाइट ने पूरे अमेरिका को इकट्ठा कर दिया था? चलिए फिर आज हम आपको उनकी इसी फाइट के बारे में बताते हैं। साल 1936 में जो ने हैवीवेट कैटेगरी में कदम रखा और अपना मैच जर्मनी के सबसे मशहूर बॉक्सर मैक्स श्मेलिंग के खिलाफ लड़ा। इस मैच के लिए यांकी स्टेडियम पूरा भर गया और पूरे अमेरिका ने इस मैच को सुना। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि जैसे साल 1935 में जो ने प्राइमो कानेरा और मैक्स बेयर को हराया था, ठीक वैसे ही वो मैक्स श्मेलिंग को भी हरा देंगे। लेकिन कुछ अमेरिकन जर्मन खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे। द गार्डियन से बात करते हुए जो के बेटे जो लुइस जूनियर ने बताया, जब वो 1936 में लड़े थे बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन ने जर्मन बॉक्सर को सपोर्ट किया था। इस बीच मैच पर वापस लौटे तो ये मुकाबला 12वें राउंड में मैक्स ने जो को नॉट आउट करके जीत लिया था। जो के बेटे ने इस पर बताया, उनको लगा कि उन्होंने पूरी ब्लैक कम्युनिटी को झुका दिया है क्योंकि वो लड़ाई हार नहीं सकते थे। उनको इसे जीतना था और खूब सारी तालियों के साथ जीतना था। इस हार के बाद जो ने खुद पर और काम किया। उस समय के हेवीवेट चैंपियन जिम ब्रेडॉक को हरा दिया और फिर सेट हुआ मैक्स श्मेलिंग के साथ एक और मैच। ये मौका जो को अगले बरस यानी साल 1938 में ही मिल गया और इस बार ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये थी एक लड़ाई इसलिए क्योंकि इस समय तक यूएस और जर्मनी के राजनीतिक संबंध काफी खराब हो चुके थे। जो दर्शक 2 साल पहले श्मेलिंग का सपोर्ट कर रहे थे वो भी अब उनके विरोध में आ गए थे। लोगों ने इस मैच को एक ब्लैक अमेरिकन वर्सेस नाजी के बीच का मैच बना दिया था क्योंकि नाजी प्रोपेगेंडा चला रहे लोगों ने श्मेलिंग को पवित्र तकदीर वाला आर्यन रेस का पोस्टर बॉय बना रखा था और इस बात ने आग में घी डालने वाला काम किया। और इसी चक्कर में मैच अनाउंस होने के तुरंत बाद ही सारी टिकट बिक गई। दुनिया भर से लोगों ने इस मैच को रेडियो पर सुना था। हालांकि ये मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। जब तक यांकी स्टेडियम में लोगों ने सीट ली तब तक मैच फिनिश। नेशनल www.museum.org की माने तो ये मैच कुल 2 मिनट और 4 सेकंड तक चला। मैच में जो ने श्मेलिंग को 3 बार नॉक किया। इसके बाद रेफरी ने टेक्निकल नॉकआउट के जरिए जो को विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के बाद जो ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। गार्डियन के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मुलाकात में जो से कहा, जो जर्मनी को हराने के लिए हमें आपके जैसे मसल्स की जरूरत है। यहाँ मजे की बात यह थी कि जर्मनी ने बेशक श्मेलिंग को अपना पोस्टर बॉय बना रखा हो, लेकिन श्मेलिंग के मन में ऐसा कुछ नहीं था। नेशनल www.museum.org के अनुसार श्मेलिंग ने कभी नाजी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की थी और क्रिस्टनॉक्ट होलोकॉस्ट के दौरान उन्होंने 2 यहूदी बच्चों की जान भी बचाई थी। इसके साथ ही वो जो के अच्छे दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती के बारे में जो जूनियर ने बताया था, जब मेरे पापा की मौत हुई मैक्स ने कहा उन्होंने एक अच्छा दोस्त खो दिया।
आप मैक्स के फेस पर मुस्कुराहट देख सकते थे जब मैंने उनसे अपने पापा के ऊपर लिखी बुक के लिए बात की। और हमने साल 1936 की फाइट पर भी खूब बात की, साल 1938 की फाइट पर ज्यादा नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।